श्री उमेश पटेल। और सामने से माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर अपना समर्थन करने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में आपदाओं से निपटने पर वैश्विक बहस का ध्यान धीरे धीरे घटना के बाद के नुकसान को संबोधित करने से प्रभावी निगरानी और ऐसी घटनाओं की रोकथाम में स्थानांतरित हो गया है, जो मनुष्य और सामग्री को समान रूप से भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इन आपदाओं का प्रभाव हमेशा सभी समुदायों पर संसुगत नहीं होता है। कुछ समूह प्राकृतिक और मानव प्रेरित कमजोरियों के संयोजन के कारण असमान रूप से प्रभावित होते हैं। भारतीय मुख्य भूमि दुनिया की लंबी तट रेखाओं में से एक है, जिसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है। इस समुद्र तट का लगभग 2,800 किलोमीटर हिस्सा अरब सागर के साथ चलता है। भारत में 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर के साथ एक सीमा साझा करते हैं, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र दमन और दीव भी शामिल है। मेरे संसदीय क्षेत्र की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत जीविका के लिए मच्छी पकड़ने के पर निर्भर है। उनमें से अधिकांश छोटे स्तर के मछुआरे हैं, जिनके पास अपनी बहुत कम परिसंपत्तियां हैं। प्रतिकूल जलवायु घटना की स्थिति में उनके ट्रॉलर, नौकाओं, मछली पकड़ने के जाल बह जाने या मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। इन घटनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव शायद अधिक चिंताजनक है, क्योंकि इनमें से अधिकांश आजीविका से नुकसान से कभी उबर नहीं सकते हैं। महोदय जी, आखिरी में जब तोकते तूफान आया था और हमारे प्रदेश के दीव में ये तोकते तूफान की वजह से मछुआरों को भारी नुकसान पहुंचा था, जो अभी तक वो मछुआरों को उस नुकसान का भरपाई या उनकी जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई प्रशासन की ओर से नहीं मिली है, और इसके चलते प्रदेश के मछुआरे अभी भी इस नुकसान से उबर नहीं पाए। मैं इस सभा के सम्मानित सदस्यों के समक्ष एक बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दमन और दीव को चक्रवात जोखिमों के लिए अत्यधिक संवेदनशील जिलों में वर्गीकृत किया है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र में कोई निगरानी केंद्र नहीं है। इसके साथ ही दमन और दीव में या इसके आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की कोई इकाई नहीं है। हमें यह समझने की जरूरत है कि मेरे अपने संसदीय क्षेत्र सहित कुछ स्थानों का परिदृश्य ऐसा है कि यदि प्रतिकूल जलवायु घटनाओं के कारण कुछ पुल सड़कें अनुपयोगी हो जाती है, तो पूरा क्षेत्र पड़ोसी जिलों से दुर्गम हो सकता है। ऐसी स्थिति में राहत और पुनर्वास के प्रयासों को गंभीर रूप से विफल किया जा सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपदा राहत कर्मियों को भेजा जा सके, ताकि महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समय बचाया जा सके। मैं केंद्र सरकार से दमन और दीव में एक निगरानी स्टेशन और एक NDRF इकाई स्थापित करने का आग्रह करता हूँ। महोदय जी, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। हमारे दमन में जो मेरा संसदीय क्षेत्र है और मेरा निवास स्थान भी है, वहाँ पर दमन गंगा नदी आई हुई है। वो काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है। आप गूगल मैप से देखोगे तो ये पूरी नदी काली दिखती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये समाप्ति के लिए ही है सर। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वापी गुजरात से जो केमिकल वाला पानी हमारे दमन के दरिया समंदर में छोड़ा जाता है, उसको भी बंद कराया जाए। और मैं ये डिजास्टर मैनेजमेंट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। श्री इंद्राहंग सुब्बा। सामने से धन्यवाद अध्यक्ष।